पाठशाला में। आज हम नई कक्षा, नया दिन। हम अभी तक की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सप्त व्यसन, हाउ टू क्विट बैड हैबिट, सुबह की कक्षा में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ज्ञानी जीव कैसे होते हैं, ज्ञानी जीवों का आचरण, ज्ञानी जीव सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से होते हैं, हमने उसके बारे में भी अच्छी तरह चर्चा की। अब हम एक नया विषय लेने जा रहे हैं, उसकी चर्चा करते हैं। धीरे से धीरे धीरे बढ़ेंगे। एक बार सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, हम सब मंगलाचरण करेंगे। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो अनम्यूट आयरियाड़म, को म्यूट। नमो उवाझायाड़म, नमो लोए सव्यसाहूड़म, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, हम प्रारंभ कर रहे हैं चर्चा भक्तांबर स्तोत्र की। ये एक ऐसा महाकाव्य जिसको हम मंदिर जी में रोज पाठ करते हैं, अधिकतर लोग जिनको कंठस्थ याद है। ये एक ऐसा स्रोत, क्योंकि जैन दर्शन में अनेकों स्रोत लिखे गए हैं, अनेकों स्रोत लिखे जाने के बावजूद भी ये एक ऐसा स्रोत है जिसको सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त है, सबसे ज्यादा याद किया जाता है। तो इसी स्रोत को याद किया जाता है क्योंकि ये स्रोत सभी संप्रदायों से ऊपर है, मतलब सभी संप्रदायों की कड़ियों को तोड़ते हुए ये आगे निकला ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मात्र ये दिगंबरों में माना जाता हो, ना ऐसा कि मात्र ये श्वेतांबरों में माना जाता हो, ये हर उसमें माना जाता है। ये हर उसमें माना जाता है, अर्थात जैसे कुछ चीजें होती हैं जो हर चीज में मानी जाती हैं। जैसे नमोकार मंत्र है, नमोकार मंत्र ऐसा है जो दिगंबरों में भी माना जाता है, श्वेतांबरों में भी माना जाता है। ऐसी तत्वार्थ सूत्र है जो दिगंबरों में भी माना जाता है और श्वेतांबरों में भी माना जाता है। ऐसे ही जो ये भक्तांबर स्तोत्र है, ये भी दिगंबरों श्वेतांबरों दोनों में किसी प्रकार से ज्यादा और किसी प्रकार से कम रूप में माना जाता है, लेकिन सब में माना जाता है ये भक्तांबर स्तोत्र। इनके रचयिता के बारे में चर्चा करें तो इनके रचयिता का नाम है मानतुंग आचार्य। मानतुंग आचार्य ने इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना की है। और देखा जाए तो इस भक्तांबर स्तोत्र के रचयिता जो हमारे मानतुंग आचार्य हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी कथाएं इनसे जुड़ी हुई है कि किसने इस भक्तांबर स्तोत्र को रचा, कैसे रचा। अनेक किंवदंतियां, अनेक कहानियां, कम से कम 6 से 7 कहानियां हमें इस विषय में मिल जाती है कि इसकी रचना कैसे की है। ये कहानी तो हमें प्रमुख हमें पता ही है, 48 तालों वाली, कि उनको 48 एक कारागाह था, मतलब 48 तालों का एक जेल था, उसमें उनको बांध के रखा गया था। और एक एक कारागाह को एक एक ताले से, बड़े बड़े ताले से बंद कर रखा था। तो अपने दिगंबर मुनिराज एक एक भक्तांबर का काव्य लिखते गए, और वो सारे कारागाह के जितने भी ताले थे वो सारे टूटते चले गए। तो 48 ताले थे तो 48 छंद लिखे। ऐसा भी एक किंवदंती मिलती है, मतलब ऐसी भी एक कहानी मिलती है। लेकिन आपको पता हो तो ये दिगंबरों में कहानी नहीं मिलती है, ये भट्टारकों की परंपरा है। जिस समय, क्योंकि ये भक्तांबर स्त्रोत इतना प्राचीन है, इतना प्राचीन कि सभी काल वालों ने कोई ना कोई कहानी इसके साथ जरूर जोड़ी है। जैसे होता है ना, कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी जाती है। ऐसे भक्तांबर स्त्रोत हमारे में ऐसा है कि किसी न किसी काल में कोई ना कोई कहानी इसके साथ रचित है ही, गड़ी हुई है ही। अब वो सच्ची है या झूठी है इसके बारे में हमें पता नहीं। लेकिन जो ये अपने एक जैन निबंध रत्नावली एक पुस्तक है, उसके अंदर मिलाप चंद जी कटारिया के बहुत सुंदर शोध लेख हैं। उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि ये जो मान्यता है 48 तालों वाली, वो अपनी मान्यता नहीं है, वो दिगंबरों की मान्यता नहीं है, वो दिगंबर शास्त्रों में नहीं मिलती। वो एक भट्टारकों की परंपरा है। उन्होंने चलाया कि 48 ताले होते हैं, फिर एक एक काव्य लिखते जाते हैं तो एक एक ताला टूटता जाता है। और जो ये कथा है वो राजा भोज के समय की है। आप कल्पना करके देखिए, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई एक विशेष जेल, वो जेल कैसी है
कि एक कमरे के बाद दूसरा कमरा, दूसरे कमरे के बाद तीसरा कमरा, और ऐसे 48 कमरे हैं, 48 कमरे हैं, और एक एक कमरे के बाहर एक एक ताला है। ऐसा विशेष कारागाह होना ही बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ऐसा कोई कारागाह होता नहीं है। और सोचिए वो दिगंबर मुनिराज राजा भोज उनको किस बिहाफ पे एक दिगंबर मुनिराज को जेल में बंद करेंगे, क्योंकि कोई भी राजा ऐसा नहीं होगा जो दिगंबर मुनिराज को जंगल में बंद करके, जेल में बंद करके रखे, उनके साथ ऐसा काम करे। मतलब ये जो कथा मिलती है, जो हम बहुत सारी फोटोज देखते हैं कि उनको जेल के पीछे रखा हुआ है, उनके ऊपर बेड़ियां हैं और बेड़ियां खुल गई तो वो मुक्त हो गए, ऐसा नहीं है। ये एक कल्पित मान्यता है, किंवदंती है, जो अनेक किंवदंतियां चलती रहती है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं। अगर हम थोड़े और प्राचीन काल में जाएं तो एक प्रभाचंद्र नाम के आचार्य हुए हैं, उन्होंने क्रियाकलाप नाम का एक ग्रंथ लिखा। उस क्रियाकलाप ग्रंथ में इन्होंने मांगतुंग आचार्य की एक छोटी सी कथा लिखी। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा कि शुरुआत में मानतुंग आचार्य एक श्वेतांबर मुनि थे। कौन थे वो? एक श्वेतांबर मुनि थे। बाद में उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। ऐसा हुआ कि वो श्वेतांबर मुनि को कोई रोग हो गया था, श्वेतांबर मानतुंग आचार्य को कोई रोग हो गया था। तो दिगंबर मुनिराज ने उनकी व्याधि को दूर किया। तो जो श्वेतांबर मुनि दिगंबर मुनि हो गए थे, उन्होंने पूछा कि हे महाराज, अब मैं क्या करूं? तो दिगंबर मुनिराज ने कहा कि आप अरहंतों की स्तुति करो। तो अरहंतों की स्तुति के रूप में, उसके फल में उन्होंने ये भक्तांबर स्तोत्र लिखा, ये 48 काव्य लिखे। एक तो ऐसी कथा मिलती है। और अगर हम 2-3 साल आगे चले जाएं, हम चले जाएं हर्षवर्धन के काल में, अर्थात राजा हर्ष जब जिस काल में थे, उस काल में भी कुछ ना कुछ ऐसी कथाएं मिल जाती हैं। हम देखते हैं कि जिस समय राजा हर्ष थे, उस समय मानतुंग आचार्य दिगंबर साधु थे। दिगंबर, उन्होंने दिगंबर में दीक्षा ले रखी थी। और भाग्य से क्या हुआ कि उनकी जो बहन थी वो श्वेतांबर साधु थी। उनकी बहन श्वेतांबर साधु थी और वो दिगंबर साधु थे। तो वो अपनी बहन से प्रभावित हो गए, वो श्वेतांबरी हो गए। वो श्वेतांबर मत उन्होंने फिर से अपना अंगीकार कर लिया। और उसी समय ऐसी ऐसी अनेक अनेक कथाएं जुड़ती चली गई कि उसी समय, उसी काल में, हर्षवर्धन के काल में, एक अपने अपने सुना होगा माघ, महाकवि बहुत सारे हुए हैं, उसमें महाकवि मयूर, और एक हुए हैं उसी समय में महाकवि माघ। महाकवि मयूर ने रचना की मयूर शतक की, और महाकवि माघ ने रचना की चंडी शतक की। अब इन शतकों की क्या विशेषता है थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि पूरी कहानी इन्हीं से कंसल्टेड है। मयूर शतक से क्या है कि जो महाकवि मयूर थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया था। उस कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए उन्होंने मयूर शतक लिखा और उनका रोग दूर हो गया। फिर जो महाकवि माघ थे, उन्होंने चंडी शतक लिखा और उसको लिख के उनका रोग दूर हो गया। सारी नगर में चर्चा फैल गई इसलिए, क्योंकि सारे ब्राह्मण थे। सारे ब्राह्मण कवि कहने लगे कि ऐसा कोई चमत्कार है जो आपके ग्रंथों में भी होता हो, जैनियों के ग्रंथों में भी होता हो। सारी बात राजा के दरबार में पहुंची, राजा हर्ष के पास पहुंची। तो राजा हर्ष के मंत्री ने कहा, हाँ, हमारे यहाँ एक दिगंबर संत हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। वो विहार करते करते आए हैं, उनका नाम मांगतुंग है। उनको बुलाया गया कि उनको, उनके सामने ये समस्या रखी गई कि आज ब्राह्मण के ऐसे ऐसे चमत्कार सिद्ध होते जा रहे हैं कि सारे लोग ब्राह्मणों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, तो आप भी कुछ कीजिए। तो इसके फल स्वरूप उन्होंने 48 काव्य लिखे, 48 काव्य लिखे, जो आज हम भक्तांबर स्तोत्र के रूप में पढ़ते हैं। मतलब कि अनेक कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं कि ये काव्य कैसे बना। और उसी अनेक कथाएं उसी काव्य के साथ बनती हैं जो बहुत प्रचलित हो, जो बहुत मान्यता प्राप्त हो, जिसकी सदियां इतिहास, एक तरीके से इतिहास जिनको गाता आया हो, उसकी ही अनेक किंवदंतियां चलती हैं। एक किंवदंती ऐसी भी चलती है कि महाकवि कालिदास, हमने कालिदास का नाम सुना है, महाकवि कालिदास और महाकवि धनंजय, इन दो कवियों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा था। मतलब कि शास्त्रों के बीच में ऊहापोह हो रही थी, शास्त्रों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे। तो यहीं पे बीच में मानतुंग आचार्य आए और उन्होंने सारी समस्या को हल कर दिया। अपने 48 काव्यों को गा के, 48 काव्यों को लिख के उन्होंने सारी समस्या का उनका हल कर दिया। एक ऐसा भी कहा जा सकता है, ये एक नई सोच है। नई सोच ऐसे कह सकते हैं कि बहुत सारे मतांतर उस समय चलते थे
क्योंकि अनेक मत थे। तो महाकवि मानतुंग आचार्य ने ऐसा किया कि 48 मतांतरों की खंडन करने के लिए उन्होंने एक एक छंद लिखा। क्योंकि अनेक कहते थे ना, जैसे मारीची ने कितने अनेक मत चलाए, तो अनेक मतों को चलाने के लिए खंडन भी करना पड़ेगा। ऐसे उस समय में 48 अन्य मतांतरों के बहुत उस समय बहुत बोलबाला था, तो उनके बोलबाले को खत्म करने के लिए एक एक छंद लिखा, और एक एक छंद लिखते लिखते वो सारी मान्यता उनकी मिट गई, अर्थात उनका खंडन हो गया। ऐसे इन 48 काव्यों की बहुत महानता शास्त्रों में भी गाई है और महानता है भी। हमारा विषय क्या है इस भक्तांबर का, कि इस भक्तांबर में कथाएं अनेक हैं, लेकिन हम कथाओं में ना पढ़ के हम जानेंगे कि इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तव में भक्तांबर शास्त्र कहना क्या चाहता है। क्योंकि हम देखते हैं भक्तांबर स्तोत्र स्तुति काव्य है, मतलब एक स्त्रोत है जिसके अंदर भगवान के गुणों का गुणानुवाद किया गया है, भगवान के गुणों की प्रीति की गई है कि भगवान के गुण कैसे होते हैं। जैसे समय बीतता जाता है तो प्रीति करने का स्टाइल चेंज होता जाता है। माने कि पहले प्राचीन काल में स्तोत्र लिखे जाते थे और स्तोत्रों के द्वारा उनका पाठ करके भगवान का गुणानुवाद किया जाता था। आज के समय में पूजन की जाती है, पूजन के माध्यम से भगवान का गुणानुवाद किया जाता है। यही 100 वर्ष पहले चले जाए तो पूजन की पद्धति अलग थी, और पहले चले जाए तो पूजन की पद्धति और अलग थी, और बिल्कुल पहले चले जाए तो पहले के काल में बस स्त्रोत थे, हम स्त्रोतों का पाठ किया करते थे और हमारी भक्ति हो जाया करती थी, क्योंकि उसके अंदर ही सारे भगवान के गुण आ जाया करते थे। अब यहाँ पे हम बात करें, भगवान की गुणों का अनुवाद किया गया है, अर्थात भक्ति की गई है। भक्ति होती क्या है, क्या है आखिर भक्ति, सच्ची भक्ति क्या है? तो हम बहुत सरल शब्दों में समझें तो भक्ति का नाम ये है कि गुणेषु अनुरागः भक्ति। गुणेषु अनुरागः भक्ति, गुणों में अनुराग रखना ही प्रीति है। गुणों की प्रीति करना, गुणों की गुणगान करना ही भक्ति है। अब गुणों के बखान करने का तरीका कोई कुछ भी हो, लेकिन गुणों का बखान होना चाहिए, वो है सच्ची भक्ति। अब एक प्रश्न उठेगा कि हम भक्ति किसकी करें और कैसे करें और क्यों करें। तो आपने मंगलाचरण अभी सुना होगा, हमने मंगलाचरण किया था मोक्ष शास्त्र का। उसके अंदर कहा था कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तत्गुण लब्धये। तो किसकी स्तुति करनी चाहिए? तो कहा देव की स्तुति करनी चाहिए, सच्चे देव की स्तुति करनी चाहिए। सच्चे देव कैसे होते हैं? तो बताया वो मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं। और कैसे होते हैं? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, जिन्होंने लोक अलोक मतलब संपूर्ण जगत को जान लिया है। ये तो हुए सच्चे देव का लक्षण। और हम इनको क्यों पूजें? तो एक कारण, इनको पूजने का एक कारण क्या? वंदे तद्गुण लब्धये, कि उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी पूजन करता हूं, उनकी स्तुति करता हूं। मतलब हमारा कोई भी कार्य हो, हमारा एक उत्तर होना चाहिए एक पंक्ति में, एक पंक्ति भी नहीं, वो तो आधी पंक्ति है। क्या? वंदे तद्गुण लब्धये, उनकी गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको वंदन करता हूं। हम शास्त्र पढ़ें, हम मंदिर जाएं, आपसे पूछे हम मंदिर क्यों जाते हैं? एक कारण, वंदे तद्गुण लब्धये। पूजन क्यों करते हैं? वंदे तद्गुण लब्धये। हर का उत्तर ये आना चाहिए, क्योंकि हमें गुणों की प्राप्ति करनी है। जब तक हम गुणों की प्राप्ति नहीं करेंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं होने वाला। हम इस भक्तांबर स्तोत्र को भी पढ़े, एक एक छंद को पढ़ेंगे, एक एक छंद को पढ़ते हुए भी हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, वंदे तद्गुण लब्धये। इसको नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा एम है, वंदे तद्गुण लब्धये, कि उन जैसे गुणों की प्राप्ति हमें करनी है। एक एक हम आगे श्लोक बढ़ते जाएंगे और एक एक श्लोक में एक एक विशेषता हम धीरे धीरे उनकी बताते चले जाएंगे। वो एक एक विशेषता हमको सीखनी है। वंदे तद्गुण लब्धये, उन जैसे गुणों की प्राप्ति मुझको भी हो, जैसी उनको हुई है वैसी मुझको है। मात्र एक यही लक्ष्य है इस भक्तांबर स्तोत्र का, क्योंकि इस भक्तांबर स्तोत्र में मात्र भगवान के गुणों की प्रीति ही की गई है, इसके अलावा कुछ नहीं की गई है। हमने लोक में बहुत सुन रखा है कि इसमें इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, हम कुछ मांगे तो वो हमें मिल जाता है,
कि आप इस नंबर का छंद पढ़ो, आपको पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो जाएगी, आपके थोड़ा आपका व्यापार थोड़ा मंदा चल रहा हो तो आप इस छंद का पाठ करो तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ये सब कल्पित बातें हैं। जैन धर्म में कर्तावाद बिल्कुल भी नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं करता है। जितनी भी ये मान्यताएं हैं कि आप इस छंद का पाठ करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, सब कोरी बातें हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है वीतरागी भगवान जिन्होंने सब कुछ स्वयं ने छोड़ दिया है, जो जिन्होंने स्वयं ने छोड़ दिया है वे सामने वाले को क्या देंगे? उनके पास कुछ नहीं है देने लायक। उनके पास ये है जैसी उनके पास गुण है वैसे आप उनको देख के खुद गुण प्राप्त कर सकते हो, और उनके पास देने लायक कुछ भी नहीं है, देते तो वो कुछ भी नहीं है। मतलब कि किसी चीज की प्राप्ति होती हो, हमें हमें इष्ट सामग्री की प्राप्ति हो जाती हो उस भक्तांबर स्तोत्र के पाठ करने से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भक्तांबर में किसी प्रकार की याचना नहीं की गई है। याचना माने किसी चीज की भीख नहीं मांगी गई है। हमारे काव्यों में सबसे बड़ी बात यही है, हमारे काव्य में किसी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं की गई है, मतलब कि हमें ये चाहिए, हम इस चीज की प्राप्त, हम ये आपके सामने स्तुति कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए। थोड़े दिन पहले जब मैं जयपुर में ही था, तो जयपुर में बहुत छोटे छोटे बच्चे नीचे हमारे सीमंदर जिनालय है वहां पे दर्शन करने आए। उस समय भी कोरोना था, कोरोना वायरस उस समय भी फैला हुआ था। वो छोटे से बच्चे भगवान जी से दर्शन करते हुए बोल रहे थे कि भगवान ये कोरोना कब जाएगा, ये कोरोना बहुत बुरी बीमारी है, आप इसको भगा दीजिए। वो उनसे ये प्रार्थना कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। हम दर्शन कर रहे थे तो बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि वो बहुत जोर जोर के बोल रहे थे कि भगवान इस कोरोना वायरस को हटा दो, हटा दो, हटा दो। मतलब कि उनकी मान्यता है कि भगवान कुछ करते हैं या भगवान के हटाने से वो हट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी छंद को पढ़ें और वो दूर हो जाए, मतलब किसी छंद को पढ़ें और जो हमने मांगा है वो हमें मिल जाए, जो सारे रोग फैले हुए हैं वो दूर हो जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्या हो गया, आगे आएगा। मतलब कि किसकी स्तुति की गई, मतलब इसमें किसी भी वस्तु की मांग नहीं की गई है, मतलब बिल्कुल निष्काम भक्ति की गई है, मतलब किसी चीज की इच्छा नहीं की गई है। हम देखते हैं अन्य मतों में भी निष्काम भक्ति को सर्वोत्कृष्ट भक्ति माना गया है। आप हिंदू परंपरा में जाओ, आप भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता के दूसरे तीसरे अध्याय के अंदर जो हम श्लोक हमेशा सुनते रहते हैं कि कर्म करो, कर्म की इच्छा मत करो, कर्म की फल, जो कर्म का फल आएगा उसकी इच्छा मत करो, तुम तो बस कर्म करते जाओ। मतलब कि वहां पे भी क्या निष्काम भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है कि इच्छा मत रखो किसी चीज की भी। ऐसे ही हम भक्तांबर स्त्रोत पढ़ रहे हैं तो किसी चीज की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हमें इसकी चाहिए, हमें ये प्राप्ति चाहिए तो हम ये पाठ करेंगे। हम बहुत तीर्थ स्थलों पे जाएंगे, अतिशय क्षेत्रों पे, तो वहां पे लिखा रहता है कि यहाँ पे भक्तांबर स्त्रोत का पूरी बोर्ड, ऐसा एक बोर्ड बना होगा, वहां पे छंद क्रमांक लिखा होगा और उसके आगे ये लिखा होगा कि इस छंद नंबर को पढ़ने से इस चीज की प्राप्ति होती है, इस छंद नंबर को पढ़ने से इस चीज की प्राप्ति होती है। और अगर हमने छंद पढ़ा और अगर उस चीज की प्राप्ति नहीं हुई तो कह दिया जाएगा कि आपने वो भक्ति से उस छंद को नहीं पढ़ा था, इसलिए आपको उस चीज की प्राप्ति नहीं हुई है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उन मंत्रों में ऐसा कोई चमत्कार नहीं है जो आपको पुत्र रत्न ला देगा, आपको मकान दिला देगा, उसमें ऐसी कोई भी चमत्कार नहीं है। हमारा एक ये प्रश्न भी है इस भक्तांबर स्त्रोत को पढ़ते हुए, क्या ये चमत्कारिक मंत्र, क्या ये चमत्कारिक मंत्रों का भंडार है? तो देखा जाए तो वैसा इसमें कोई चमत्कार नहीं है जैसा चमत्कार हम अपने दिमाग में मान के रखते हैं। हमने अपने दिमाग में मान रखा है कि हमें किसी चीज की वस्तु मिल जाएगी, ऐसा चमत्कार। लेकिन ऐसा चमत्कार इसमें नहीं है। ये चमत्कारी मंत्रों का भंडार तो जरूर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक गुण का अनुवाद किया गया है, भगवान के अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के बारे में बताया गया है कि हमारे भगवान होते कैसे हैं, उनका सच्चा स्वरूप बताया गया है इस काव्य में। इतनी चीजें तो हम इसमें है कि इतना भरपूर चमत्कार मंत्रों से तो है कि हमें एक एक गुण की प्राप्ति इसको पढ़ के हो सकती है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न भक्तांबर स्त्रोत से संबंधित थी। इसका नाम कैसे रखा गया है? भक्तांबर स्त्रोत
हर का नाम रखा जाता है, कोई भी रचना की जाती है, हम कोई भी निबंध लिखते हैं तो निबंध का भी एक हेडिंग देते हैं। इस भक्तांबर स्तोत्र की हेडिंग कैसे पड़ी, भक्तांबर स्तोत्र? सोच के देखिए, बहुत आसान तरीका है। कभी कभार हम कंप्यूटर यूज करते हो तो कंप्यूटर यूज करते करते अगर हमने कोई फाइल बनाई है और फाइल को सेव करना भूल जाए तो फाइल जिस नाम से प्रारंभ होती है, उसमें जो कंटेंट है, उसमें जो पहला शब्द है, उससे वो जाके सेव हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे है, भक्तांबर स्त्रोत का नाम कुछ ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि इसका नाम भक्तांबर क्यों रखा गया। इतना छोटा सा कारण है, इसका प्रारंभ भक्तांबर से प्रारंभ होता है। कि स्त्रोत क्या है, भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम, तो इसमें पहला शब्द भक्तांबर है, तो इसका पहला क्या रख दिया गया नाम, भक्तांबर स्त्रोत। ऐसे अनेकों स्त्रोत हैं। हम नमोकार मंत्र देखेंगे तो वहां पे भी नमोकार मंत्र कैसे प्रारंभ हुआ, नमो अरिहंताणम, तो उसका नाम कैसे रख दिया गया, नमोकार मंत्र। सारे मंत्रों का नाम इसी प्रकार से रखा गया है। हम बड़े बड़े स्त्रोत देखें, हम कल्याण मंदिर स्त्रोत देखें, कल्याण मंदिर स्त्रोत का नाम कैसे रखा गया, ऐसे रखा गया क्योंकि उसका प्रारंभ कल्याण से होता है। स्वयंभू स्त्रोत कैसे प्रारंभ हुआ, क्योंकि उसका प्रारंभ स्वयंभू शब्द से होता है। मतलब कि जिसका प्रारंभ जिस अक्षर से हो जाता है, जिस शब्द से हो जाता है, वही उसका नाम पड़ जाता है। एक तो ये विशेषता हुई। और आगे चल के देखें तो हमने प्रारंभ में कहा था ये ऐसा ग्रंथ है जो श्वेतांबरों में भी और दिगंबरों में भी पढ़ा जाता है, बिल्कुल श्रद्धा भाव से पढ़ा जाता है। श्रद्धा भाव से पढ़े जाने पे भी दोनों में अंतर है, क्योंकि श्वेतांबर में जो मंदिर मार्गी हैं वो 48 काव्य न मान के 44 काव्य मानते हैं। 44 44 काव्यों को मानते हैं वे श्वेतांबरी। और सभी श्वेतांबर नहीं, श्वेतांबर में भी जो मंदिर मार्गी हैं मात्र वे। अगर इनसे कारण पूछा जाए कि आपके श्वेतांबर दूसरे लोग तो 48 काव्य पढ़ते हैं, आप 44 काव्य क्यों पढ़ते हैं, तो बहुत छोटा सा कारण, क्योंकि क्योंकि जैसे भक्तांबर स्त्रोत दिगंबर श्वेतांबर दोनों में पढ़ा जाता है, ऐसे कल्याण मंदिर स्त्रोत भी दिगंबर श्वेतांबर दोनों में पढ़ा जाता है। तो कल्याण मंदिर स्त्रोत में भी 44 श्लोक हैं, और वो उनकी मान्यता क्या है कि इस भक्तांबर में भी 44 छंद हैं। तो ये जो संख्या मैच की, तो उस संख्या को सम रखने के लिए उन्होंने 44 छंद माने हैं श्वेतांबरों में मंदिर मार्गियों ने। बाकी जो दूसरे हैं श्वेतांबरों में, उन्होंने 48 ही माने हैं। मात्र मंदिर मार्गी श्वेतांबरियों ने 44 छंद माने हैं। अब आप पूछोगे कौन से छंद हटाए हैं उन्होंने, कौन से 4 छंद उन्होंने हटा दिए। वो 4 छंद उन्होंने हटाए हैं कौन से, जो 8 प्रातिहार्य होते हैं, क्योंकि इसमें 8 प्रातिहारों की चर्चा भी आएगी। तो उसमें से 8 प्रातिहारों में से उन मंदिर मार्गी श्वेतांबरियों ने चार प्रातिहार्य हैं 8 में से, उनको नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि जो ये 4 हैं, ये 4 शेपित हैं, मतलब कि मिलाए गए हैं, ये हम में नहीं थे। मतलब मांगतुंग आचार्य ने रचना तो बस 44 छंदों की ही की थी, 4 तो प्रेषित हैं, मतलब शेपित हैं, मिलाए गए हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मंदिर मार्गी 44 छंद मानते हैं, वे कल्याण मंदिर स्त्रोत भी पढ़ते हैं, उसमें भी 44 छंद हैं। और गजब बात तो ये है, उस कल्याण मंदिर स्त्रोत में उन्होंने 8 प्रातिहारों की चर्चा वहां पे आई है। मतलब कल्याण मंदिर स्त्रोत में 8 प्रातिहार्य की चर्चा की है, और यहाँ पे जब भक्तांबर की बात आती है तो वो 4 मानते हैं, 4 को नहीं मानते हैं। मतलब कि कुछ गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ हमको समझ में आ गई है कि उनकी मान्यता में गड़बड़ है, उनको संख्या सम रखनी थी, 44 की संख्या रखनी थी, इसलिए उन्होंने 4 छंद नहीं माने। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं कि इन्होंने इतने क्यों माने। आपको पता है भक्तांबर में 52 छंद भी मिलते हैं, भक्तांबर में 52 छंद भी मिलते हैं, बहुत सारे अनेक अनेक हैं। क्योंकि चाहे जितना भक्तांबर को हम और आप लोग नहीं समझते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इतिहास समझता है। इतिहास ने भक्तांबर को बहुत ज्यादा सुरक्षित रखा है। 100 से ज्यादा पद्यानुवाद इस भक्तांबर स्त्रोत पे रचे गए हैं। मतलब एक भक्तांबर स्त्रोत जो संस्कृत भाषा में है वो एक, और उसके ऊपर रचना 100 से ज्यादा। पूरी पुस्तक प्रकाशित है, उसमें 121 तो प्रकाशित है, 121 पद्यानुवाद भक्तांबर स्त्रोत के, हर भाषा में, हिंदी में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, इंग्लिश में,
उर्दू में, मतलब सारी भाषाओं में इस भक्ताम्बर स्तोत्र पे काम किया गया है। मतलब कितना हम और आप जितना नहीं जानते हैं, लेकिन इतिहास बहुत इसको संभाल के रखा है इस भक्ताम्बर स्तोत्र को, क्योंकि इसमें बहुत सारे रत्न भरे हुए हैं। अब बात क्या है कि ये है संस्कृत भाषा में और हम हैं हिंदी भाषी, समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है क्योंकि हमें संस्कृत भाषी। आप उस समय की कल्पना करके देखिए जिस समय में ये लिखा गया था, उस समय लिखा गया था संस्कृत भाषा में। क्यों? क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी, एक दूसरे से हम बोलते थे आराम से संस्कृत। तो जो बोलचाल की भाषा थी उसी भाषा में ग्रंथ लिखे गए। आज बोलचाल की भाषा हिंदी है तो ग्रंथ हिंदी में लिखे जाते हैं। आगे समय में बोलचाल की भाषा कुछ और होगी तो उस भाषा में लिखे जाएंगे। मतलब कि काल के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से भाषा में परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो संस्कृत में लिखा गया है, ये उस समय में संस्कृत भाषा में लिखा गया है, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा थी और अभी हिंदी भाषा बोलचाल की है। तो अब हिंदी में भी इनके पद्य अनुवाद लिखे गए हैं। और देखें इसके बारे में, भक्ताम्बर स्त्रोत के बारे में, तो लिखा तो ये संस्कृत में है। तो कभी कभार हमें थोड़ी टेंशन हो जाती है, संस्कृत में है। अभी हम घर पे थे तो पहले बोल रहे थे भैया हिंदी में लेना, संस्कृत में मत लेना, सबको समझ में नहीं आएगा। वो लोग सबकी टेंशन ले रहे हैं कि सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन संस्कृत सबसे सरल भाषा है। हमें वो भाषा सरल लगती है तो सबसे टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे कि जहां पे जो अक्षर लिखे हैं हम वो अक्षर नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे कि एक शब्द है ऑनेस्टी, इंग्लिश का शब्द ऑनेस्टी शुरू होता है एच से, पढ़ना चाहिए हॉनेस्टी, लेकिन पढ़ते हैं ऑनेस्टी, ओ से पढ़ते हैं। मतलब कि कितना उल्टा स्वरूप है। जो शब्द जैसा है उसको हम वैसा नहीं पढ़ सकते। इंग्लिश का यहाँ पे बोल रहे हैं इंग्लिश को हिंग्लिश, मतलब कि जैसा शब्द है हम उसको वैसा नहीं पढ़ते। लेकिन ये संस्कृत भाषा सबसे सरल भाषा इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो अक्षर लिखे हैं आपको वही पढ़ने हैं। यहाँ पे अगर आधा अक्षर है तो आपको आधा पढ़ना है, पूरा है तो पूरा पढ़ना है, बाद में विसर्ग लगा है तो विसर्ग, हलंत है तो हलंत, अनुस्वार है तो अनुस्वार, मतलब जैसा है वैसा पढ़ना है। बस हमको वर्णमाला याद होनी चाहिए। वर्णमाला आपको याद है तो जैसा यहाँ पे लिखा है आपको वैसा पढ़ना है, तो आपको सब कुछ समझ में आसानी से आएगा। चलिए, बहुत चर्चा हुई भक्तांबर की कि भक्तांबर स्रोत क्या है, कैसा है, थोड़ी इसके बारे में भी चर्चा करें। आज हम 2 छंदों का पाठ करते हैं। पाठ करने से पहले संस्कृत है, जैसे कि हमने देखे सम्यक दर्शन के 8 अंग, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। उन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में सबसे पहला अंग है शब्दाचार। शब्दाचार क्या कहता है कि जो भी शब्द हैं उनका सही उच्चारण करना, जो जैसा है उसको वैसा ही पढ़ना, अन्यथा नहीं पढ़ना। हमें पता है कि अन्यथा पढ़ने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, कहानियों में सुना है कि नमोकार मंत्र में आगे पीछे शब्द किए, आगे पीछे अक्षर किए, तो उस नमोकार मंत्र का हमने वैसे जाप किया तो अलग अलग सिद्धियां हो जाती हैं, सही सिद्धि नहीं हो पाती है। ऐसे ही अगर हम भक्तांबर स्त्रोत को गलत पढ़ेंगे तो अर्थ का अनर्थ तो होगा ही, और हमें वो समझ में भी नहीं आएगा, और जितनी सुंदर इसकी लय है उस लय को भी हम पकड़ नहीं पाएंगे। मतलब कि एक शब्दाचार, शब्दों को हमें बिल्कुल सही तरीके से पढ़ना है। तो मैं एक एक पंक्ति पढ़ूंगा, फिर रुकूंगा, आप उस पंक्ति को दोहराना। आप सब लोगों ने, मैंने सोच रखा है कि आप लोगों ने पुस्तक अपने सामने रख रखी होगी, तो उस पुस्तक को अपने साथ लेके बैठे। भक्तांबर, ये आपके जिनेंद्र अर्चना में भी पीछे हर जगह मिलेगा भक्तांबर स्त्रोत। पढ़ते हैं इस भक्तांबर स्त्रोत को। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मोद्योतकं दलित पाप तमो वेतानम। इसी को रिपीट करना है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मोद्योतकं दलित पाप तमो वेतानम।
सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। यः संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा। दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथैः। स्तोत्रे जगत्कृते चेत् हरैरुदारे। स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आप लोग सोच रहे होंगे ये दो छंद हमने एक साथ क्यों पढ़े हैं। अभी हमने एक छंद का तो अर्थ समझा नहीं, हमने दो छंद एक साथ पढ़ लिए। क्योंकि कुछ छंद होते हैं जो एक साथ ही पढ़ने चाहिए। इन छंदों के पीछे लिखा है युगम। युगम माने दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोनों का अर्थ एक साथ समझा जाएगा। दोनों का अर्थ एक साथ समझा जाएगा, इसलिए दोनों छंदों को भी हमें एक साथ पाठ करना चाहिए। इसलिए हमने दो छंद पढ़े। इसमें आपने दो शब्द देखे होंगे। वो दो शब्द आज हम उन दो शब्दों पे चर्चा करेंगे। वो दो शब्द ये हैं, पहले हमने एक शब्द पढ़ा दूसरे छंद में, प्रथमम जिनेन्द्रम। और पहले हमने छंद में पढ़ा युगम युगादौ। पहले छंद में पढ़ा था सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादौ, और दूसरे छंद में हमने पढ़ा था प्रथमम जिनेन्द्रम। तो आपको पहले छंद में दिखा होगा युगम युगादौ। तो आप लोग कह रहे होगे युगम युगादौ तो कहीं नहीं लिखा, युगादा लिखा है। लेकिन संस्कृत के हिसाब से जब हम संधि विच्छेद प्रॉपर करेंगे तो युगादौ निकलेगा। इन दो शब्दों को समझते हैं, युगम युगादौ और प्रथमम जिनेन्द्रम। इन दो विशेषणों पे, इन दो शब्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। ये भक्तांबर स्तोत्र किसकी स्तुति की गई है इसमें। हम कह रहे हैं ना इसमें गुणों का अनुवाद किया गया है, तो किसके गुणों का अनुवाद किया गया है। तो लोग कह सकते हैं कि भक्तांबर स्तोत्र का दूसरा नाम आदिनाथ स्तोत्र भी है, ऋषभ देव स्तोत्र भी है। क्यों? क्योंकि इसमें आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है। आदिनाथ भगवान की स्तुति की गई है, कहां से निकला? आपको आश्चर्य होगा, पूरे पूरे के पूरे भक्तांबर में 48 काव्यों में कहीं पे भी एक अक्षर में भी ये नहीं लिखा कि यहाँ पे आदिनाथ भगवान की स्तुति की जा रही है। क्या? यहाँ पे पूरे भक्तांबर में आप एक भी शब्द ढूंढे, शब्द अक्षर मिलाते जाएं, कहीं पे भी आदिनाथ, कहीं पे भी आपको ऋषभ देव लिखा नहीं मिलेगा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है, जब कहीं पे अक्षर नहीं है, कहीं पे शब्द नहीं है, तब भी आदिनाथ भगवान की स्तुति है? तो कहा हाँ, बहुत सारी अपेक्षाओं से ये आदिनाथ भगवान की स्तुति भी है, और कहें तो 24 तीर्थंकरों की स्तुति भी है। पहले हम समझते हैं ये आदिनाथ स्तुति कैसे है, ये भक्तांबर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की स्तुति कैसे की गई है। यहाँ पे लिखा युगम युगादौ। युगम युगादौ माने युग के जो आदि में होते हैं। युग के आदि में जो होते हैं माने कौन? युग के आदि में कौन हुए? 24 तीर्थंकरों में से सबसे आदि में कौन से? युग के आदि में युगादौ लिया ना, युग आदि। तो युग के आदि में 24 तीर्थंकरों में से कौन से हुए? तो आदिनाथ भगवान हुए, ऋषभ देव हुए, भगवान ऋषभ देव हुए। तो इसलिए इस प्रकरण को इन शब्दों से अर्थ निकाला जाता है कि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है। युगम युगादौ, युग के जो आदि में हुए हैं ऐसे भगवान आदिनाथ, इसलिए उनकी स्तुति यहाँ पे की जा रही है। और दूसरा शब्द जो है प्रथमम जिनेन्द्रम, दूसरे छंद में अंतिम शब्द प्रथमम जिनेन्द्रम, की जो जिनेन्द्र में प्रथम है ऐसे आदिनाथ भगवान, हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। इन दो शब्दों से ये अर्थ निकाला जाता है कि ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है। ये तो हुआ इसका पहला अर्थ। अब समझते हैं इसका दूसरा अर्थ। जहां पे दिया प्रथमम जिनेन्द्रम, दूसरे छंद में अंत में लिखा प्रथमम जिनेन्द्रम। प्रथमम जिनेन्द्रम माने जो जिनेन्द्र में महान है। प्रथम का माने हमेशा प्रथम नहीं होता,
जो जिनेंद्र में महान है ऐसे तीर्थंकर देव। क्या कहा? जो प्रथमम जिनेन्द्रम का एक अर्थ तो आदिनाथ भगवान प्रथम जिनेन्द्र, और जो सभी जिनेन्द्रों में महान है ऐसे हमारे तीर्थंकर। तो इसमें किसकी स्तुति की गई है? तीर्थंकरों की स्तुति की गई है। और दूसरा अर्थ कैसे निकलेगा? युगम युगादव से, ऐसे कि जो जिनेन्द्र में महान है ऐसे तीर्थंकर। और तीर्थंकर का जब काल प्रारंभ होता है, मतलब जब तीर्थंकर का जन्म प्रारंभ होता है, तो युगम युगादव, युग के आदि में जब तीर्थंकर हुए, सभी तीर्थंकर जब अपने अपने युग के आदि में हुए, तो उनकी स्तुति यहाँ पे की जा रही है। अर्थात 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जा रही है। और वो 24 कौन से हैं? कोई से भी 24 हो सकते हैं वो, भूतकाल की 24, वर्तमान की 24, आगामी काल की 24, भविष्य की 24, कोई सी भी त्रिकाल 24 को ले लें। हम त्रिकाल 24 यहाँ पे इसलिए ले सकते हैं क्योंकि जैन धर्म व्यक्तिवाद नहीं है। जैन धर्म किसी व्यक्ति की पूजन नहीं करता। जैन धर्म गुणों का अनुवाद करता है। जैन धर्म गुणों की पूजा करता है। क्योंकि पहले ही हमने मंगलाचरण में कहा था कि जिसमें वीतरागता हो, जिसमें सर्वज्ञता हो और जिसमें हितोपदेशी हो, वे ही हमारे सच्चे भगवान है। और उनके गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी पूजन कर रहे हैं। तो इन गुणों को ध्यान रखिए। इन गुणों, ये गुण जिसमें भी होंगे हम उनको पूज लेंगे। वो ही हमारे लिए हम उनको ही नमस्कार करेंगे, अन्य किसी को नमस्कार नहीं करेंगे। तो मतलब आदिनाथ भगवान में ऐसी कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है। ये स्पेशल क्वालिटी सब में स्पेशल है, सारे तीर्थंकरों में है। ये सभी भगवान में ये क्वालिटी है कि वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। अब उनका नाम कुछ भी हो, चाहे उनका नाम ब्रह्म हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो, अगर उनमें ये गुण पाए जाते हैं, वो वीतरागी हो, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, तो हम उनको पूजेंगे। यहाँ पे आदिनाथ भगवान की स्तुति हम समझें या हम दूसरे भगवान की स्तुति समझें, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में अंतर इसीलिए नहीं है क्योंकि गुणों में कोई अंतर नहीं होता। जो गुण जिसके पास होते हैं, दूसरे गुण भी उनके पास हो सकते हैं। एक बार मैं छंद फिर से पढ़ता हूँ, उसके बाद चर्चा हम इनकी कल करेंगे कि इसमें क्या कहा गया। उसका मैं संकेत कर दूंगा कि इस छंद में कैसे स्तुति की गई है। एक बार मैं पूरे 2 छंद पढ़ता हूँ, उसको देख के आप मेरे साथ पढ़ना उन छंदों को। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, मोद्योतकं दलित पापतमो वेतानम, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, वालंबनम भव जले पतताम जनानाम, यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्वबोधा, दुद्भूत बुद्धि पटुभि सुरलोकनाथै, स्तोषेक जगत स्त्रोते जगत त्रितय चेत हरे रुदारे, स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम। इन पंक्तियों में क्या कहा गया? ये हमने 8 पंक्तियां पढ़ी। तो जैसे हम सामने वाले व्यक्ति से कभी कभार प्रभावित होते हैं, तो कैसे प्रभावित होते हैं? सामने वाले व्यक्ति से हम प्रभावित होते हैं तो उसके बाहरी तौर तरीकों से प्रभावित होते हैं। हम बाहर के कपड़ों से प्रभावित हो जाते हैं, उसके रहन सहन से प्रभावित हो जाते हैं। हम उसके अंदर के गुणों को नहीं देखते। पहले तो सामने वाले व्यक्ति की अगर सुंदरता अच्छी है तो पहले ही नंबर पे हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। अगर वो व्यक्ति आकर्षित है, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो हमारा मन बार बार जाएगा कि हम उनको देखें, बार बार जाएगा कि हम उनको देखें। बाहर के, अभी हमने अंदर के गुणों की बात ही नहीं की, बस बाहर के देखने से ही हमारा मन इतना आनंदित हो रहा है कि बाहर की रचना ही इतनी विशेष है। यहाँ पे भी उसी लोक नीति का प्रारंभ किया गया। जैसे हम बाहर की चीज की, बाहर की पैकिंग देख के उसको अच्छा मानते हैं, वो अच्छी चीज हमें लगने लग जाती है। ऐसे यहाँ पे इसी लोक नीति को अपना के मानतुंग आचार्य ने भी उसी का प्रारंभ किया, इसी लोक नीति को अपनाया। बाहर की चीज को देख के स्तुति करना प्रारंभ कर दी। वो बाहर की स्तुति कौन सी देखी, बाहर के ऐसे कौन से लक्षण देखे जिसकी स्तुति प्रारंभ की? उन्होंने चेहरा नहीं देखा,
उन्होंने मुंह नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले देखा तो भगवान के नाखून देखे। भगवान के नाखूनों से प्रारंभ किया कि भगवान आपके नाखून कितने कितने मतलब उनके में कितनी चमक है कि जब आपके सामने कोई भी देव आते हैं और आपके सामने नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार करते हैं, तो जो देवों के सिर में मुकुट होते हैं उसमें जो मणियां लगी होती हैं, जैसे ही वो आपको नमस्कार करते हैं तो आपके नख से ऐसी रोशनी निकलती है कि वो उन मणियों को भी प्रकाशित कर देती हैं। आपके नख में इतनी ताकत है, आपके नाखूनों में इतनी ताकत है, सोचो आप में कितनी होगी, आपके गुणों में कितनी ताकत होगी, आपके गुणों का कितना बखान किया जाए कि जिन्होंने उनके एक नाखून पे ही एक क्या लिख दिया, एक छंद लिख दिया। कि बाहर की अंदर के गुणों की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम उनके बाहर के रूप को तो देखें कि जो देव, सोचो कोहिनूर जो खुद इतना चमकदार है उसको भी फीका बता दिया, वो भी फीका है किसके सामने, भगवान के नाखून के सामने। उस नाखून में इतनी कांति है, उसमें इतना तेज है, उसमें इतनी चमक है कि जैसे ही देव नमस्कार करते हैं तो देवों के मुकुट में जो मणि लगी होती है वो भी उस नख से प्रकाशित हो जाती है। तो सोचो उस नख में कितना प्रकाश होगा। ऐसी स्तुति की है गई है इसके इस श्लोक के अंदर। बाद में कहा गया कि जो लोक के ज्ञाता हैं, जो संपूर्ण जिनवाणी के ज्ञाता हैं, ऐसे सौधर्म आदि इंद्र महान, जिससे जिससे जिन स्रोतों से आपकी पूजन करते हैं, जिन स्रोतों को आपके सामने पढ़ते हैं, जैसी पूजा भक्ति वे करते हैं उसी प्रकार की भक्ति मैं भी करने का प्रयास करूंगा। हे प्रथम जिनेन्द्र, जैसी सौधर्म इंद्र ने सकल वांग्मय को जान के स्तुति की है उसी प्रकार की स्तुति मैं भी करूंगा, ऐसा मैं भी प्रयास करूंगा। इन दो छंदों का सरल अर्थ ये है। अब इन दो छंदों का विस्तार रूप से हम अर्थ कल देखेंगे, एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का हम अर्थ जानते जाएंगे। और घबराने की बात नहीं है, हम संस्कृत भाषा से ही इसका अर्थ समझेंगे। संस्कृत भाषा में ही मैं एक एक पंक्ति पढ़ता जाऊंगा और एक एक पंक्ति का अर्थ बताता जाऊंगा, तो आपको बहुत सरलता से इसका अर्थ पता लग जाएगा। आपको हिंदी की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हिंदी में तो हम अर्थ समझ ही लेते हैं। अर्थ समझना है तो संस्कृत का समझना है, क्योंकि जब हम संस्कृत के श्लोकों का पाठ करें तो हमें उसका साथ साथ उसके भाव भाषण होना चाहिए कि कैसे भाव इसमें व्यक्त किए गए हैं। क्योंकि मजा तभी आता है जैसे अगर हमें प्राकृत भाषा आती हो, प्राकृत भाषा अगर हमें आती हो और गाथाएं भी प्राकृत में हो, तो उन गाथाओं जो प्राकृत भाषा में लिखी गई है उसका अर्थ समझने में विशेष आनंद आता है। ऐसे ही संस्कृत की बात संस्कृत भाषा में समझेंगे तो और आनंद आएगा, हिंदी की बात हिंदी में समझेंगे। बहुत सारी अलग अलग अपेक्षाओं से चर्चा करेंगे कि इन दो छंदों में क्या चर्चा की गई है, कैसी भक्ति की गई है, क्या कोई इसमें चमत्कार की बात की गई है, क्या कोई इच्छित वस्तु की मांग की गई है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये निष्काम भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हमारे सामने है, ये भक्तांबर स्त्रोत, जिसमें किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं की गई है। हम इसकी आगे आगे पढ़ते जाएंगे तो आगे आगे सिद्धि करते जाएंगे कि इसमें किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं की गई है। तो हम भी किसी भी वस्तु की इच्छा ना रखें और अपना कल्याण करें। इन दो छंदों का अर्थ अच्छी प्रकार से हम भी समझें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करता हूँ। शाम की कक्षा यथा समय रहेगी 8 बजे। सभी अपने स्थान से नवबार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।